राधे राधे आप सभी को। और सोमानी न्यूज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सोमानी न्यूज ने एक बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है, ये हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए भी है और लोगों की एक दूसरे के प्रति भी आस्था जगे, भगवान के प्रति आस्था जगे, सनातन धर्म के प्रति आस्था जगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, मैं जो मौका मिला मुझे बोलने का, तो मैं आज बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। और सबसे खास बात इसमें एक ये है कि आपके जीवन में वो पहलू जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, और वो मुश्किल से मुश्किल समय, जिस समय आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जरूरी नहीं वह खाटू श्याम हो, बालाजी हो, माता मैया हो, राधा रानी हो, जिस भी देवी देवता पे आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आप जिनको भी मानते हैं पूरे भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से और उन पर विश्वास रखते हुए उन्होंने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया और आपको उन मुश्किल घड़ियों में से निकाल करके, वो बाहर निकाल करके आपको किस तरीके से उन्होंने जीत दिलाई, किस तरीके से आप उन परेशानियों से बाहर निकले। बस यही अपनी स्टोरियों को शेयर करने का प्लेटफॉर्म जो दिया सोमानी न्यूज़ ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, तो बात करते हैं मेरी स्टोरी से, मेरी कहानी से। मेरी कहानी में मैं अपना परिचय आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपनी फेस वैल्यू बनाना चाहता हूं। मैं अपना नाम बता करके आपको परिचय दूं, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे फेस को जान करके मेरा आप नाम जान जाएं। तो आने वाले वक्त में आप मेरे फेस से पहचान जाएंगे कि मेरा नाम क्या है। तो इसलिए वो वक्त अभी आने वाला है, उसका इंतजार कीजिए, मगर मेरी स्टोरी जरूर सुनिए। बात है मेरे कॉलेज समय की, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैंने एनसीसी में नेवी ली हुई थी। और नेवी में सिलेक्शन चल रहा था आरडीसी का, रिपब्लिक डे कैंप का। तो रिपब्लिक डे कैंप में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रिपब्लिक डे कैंप में शामिल हूँ और शामिल होने के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में परेड में शामिल हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं राष्ट्रपति से, अपने देश के प्रधानमंत्री से और हमारे जो देश के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, उनसे मेरी मुलाकात हो। ये मेरा ड्रीम्स था, ये मैं चाहता था। तो हुआ यूं कि मैं जब लास्ट ईयर में था, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर का मेरा एग्जाम था, उस समय आप जानते ही हैं कितना प्रेशर रहता है पढ़ाई का भी। तो उस समय की बात है, उस समय मैं पढ़ाई भी कर रहा था अपनी, और साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था। मेरा एक जुनून था, मेरा एक मोटिव भी था कि मुझे उस परेड में शामिल होना है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में मुझे जाना है, एनी कंडीशन। तो जो भी कैंप लगते थे मैं उन कैंपों में जरूर जाता था। तो रिपब्लिक डे के कैंप चालू हुए। पहले लोकल एरिया में कैंप लगा, फिर उसके बाद में जब सिलेक्शन होता है तो उसमें 3 सिलेक्शन होते हैं, एक डिकेड 1, डिकेड 2 और डिकेड 3।
और फिर उसके बाद में प्री आईडीसी और आरडीसी। इस तरीके से जो डीकेट 3 होता है उससे कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा दिल्ली जा रहा है, गणतंत्र दिवस में जा रहा है। तो जो सिलेक्शन मेरा हुआ, मैं डीकेट 1 तक पहुंच गया। डीकेट 1 तक पहुंचने के बाद में मैं वहां से डीकेट 1 पहुंचने के बाद में वहां से कट ऑफ हो गया। अब भाग्य ने ऐसा मोड़ दिया कि मैं कट ऑफ हो गया, मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम भी है और मैं वहां से कट होकर के भी आ गया। और जो मेरा ड्रीम था, जो मैंने सोचा था कि मेरे को वहां जाना है, उसमें मैं रह गया। मैं घर आके इतना रोया, इतना रोया, इतना उदास हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। तो रोने के बाद में मैं अपनी माँ के पास में भी गया, क्योंकि मेरा लगाव अपनी माँ से ज़्यादा है, दोनों माँ से। एक घर में बैठी मेरी माँ और एक मेरी जगत जननी माँ, दोनों से। तो मेरी माँ ने भी कहा कि तू अपनी बड़ी माँ के पास जा। बड़ी माँ मतलब मेरी जगत जननी माँ। तो मैं माँ जगदम्बा भवानी के पास में गया। मैं खूब रोया माँ के पास जाके। मैंने कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। मैंने पूरी तय दिल से मेहनत करी थी। मैं केवल इसलिए ये मेहनत कर रहा था कि मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है और मुझे 26 जनवरी की परेड में शामिल होना है। मैं तय दिल से लग गया था। और इसके अलावा मैं एक कार्य और कर रहा था, शिप मॉडलिंग का। जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो युद्धपोत होते हैं, जो शिप बनते हैं, तो उनको बच्चों को सिखाया जाता है उनके मॉडल कैसे तैयार किए जाते हैं शिप मॉडलिंग करके। तो मैं वो शिप मॉडलिंग भी सीखता था। तो मेरे पास में एक अदर स्किल थी शिप मॉडलिंग की, तो वो मैंने सीखी। तो शिप मॉडलिंग के थ्रू मेरा नाम लिखा गया था, जो कि मुझे ज्ञात नहीं था। अब हुआ ये, मैं माँ के मंदिर पे जाके खूब रोया और वहाँ रोने के बाद में माँ के सर से एक गुलाब का फूल नीचे गिरा। उसको मैंने देखा और मगर फिर भी मैंने माँ से कहा, मैंने कि माँ अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। अब तो मेरा सिलेक्शन रह गया, तो मैं घर लौट करके आ गया। अब मैं भला कैसे जाऊंगा। अब आप क्या संकेत देना चाहती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे क्या देना चाहती है। मैं बिल्कुल हताश था, बिल्कुल एकदम से मेरा दिल टूट चुका था। मैं बिल्कुल हताश होकर के रो ही रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मैं अपने एनसीसी हेडक्वार्टर पे भी गया। मैंने कहा सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने दिल से चाहा कि मेरे को ज़रूर जाना है, मगर मैं नहीं जा पाया। मेरा दिल इस बार बहुत दुखा है। मैंने अपने एनओ सर को भी बोला। तो हुआ उस समय पे ऐसे कि हमारे जो सीईओ सर हैं, जो सीईओ सर थे, वो हमारे सीईओ सर बीके शर्मा सर, तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया। उन्होंने कहा तुम शिप मॉडलिंग भी जानते हो ना। मैंने कहा हाँ सर मैं शिप मॉडलिंग भी जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि शिप मॉडलिंग के लिए एक एक्स्ट्रा में कैडेट हम एमपी से भेजना चाहते हैं, तो उसमें तुम्हारा नाम डाल दें। मेरा मन में इतनी खुशी हुई, मैंने कि हाँ सर बिल्कुल डाल दीजिए। और मैं वहाँ गया। अब वहाँ डीकेट 2 में मैं पहुँच गया। मेरा सिलेक्शन अनसिलेक्ट हो गया था, मैं 1 से लौट आया था और डीकेट 2 में मैं वहाँ पहुँच गया। शिप मॉडलिंग में डीकेट 2 में मैं पहुँच गया। अब वहाँ पे भी सिलेक्शन चल रहे थे, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई बड़े अफसर को प्राप्त करने जाते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को पार करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किल आती हैं, मगर जो डटा रहता है, जो उस पर लगा रहता है, वही उसको पार कर पाता है। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद में मैं लगा रहा अपने प्रैक्टिस में, शिप मॉडलिंग की प्रैक्टिस में। हालांकि मैं एक तरीके से, मुझे एक हेल्पर समझ लीजिए आप, शिप मॉडलिंग में एक हेल्पर की तरह था। मतलब जो 2 कैडेट थे, मैं उनके साथ में लगा रहता था।
वो कार्य करते थे, वो मॉडल तैयार करते थे, मैं उनके साथ में लगा रहता था। मगर हुआ क्या कि जब डीके 3 आया तो उसमें सिलेक्शन प्रक्रिया और तेज हो गई, क्योंकि उसमें अब छटनी होने वाली थी। अब वो बहुत बड़ी छटनी थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे एमपी में जो 13 लाख कैंडिडेट हैं, जो 13 लाख कैडेट थे उस समय के बैच के, जो 13 लाख कैडेट थे, उस 13 लाख कैडेट में से मेरा सिलेक्शन भी हो गया शिव मॉडलिंग के थ्रू। अब हुआ क्यों? क्योंकि मुझे ड्रिल भी आती थी, मुझे फायरिंग भी आती थी, और मुझे शिप मॉडलिंग भी आती थी। तो ऑलराउंडर होने के कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं इतना खुश हुआ डिकेट 3 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने घर पे फ़ोन किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं डिकेट 3 से अब प्री आईडीसी की तैयारी कर रहा हूँ। आज भी मैं उन बातों को बताता हूँ, मेरा देखिए रोम रोम खड़ा हो जाता है, इतनी खुशी मेरे को थी। और प्री आईडीसी जाने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद मैं आरडीसी में पहुंचा, और आरडीसी में हमें वो फैसिलिटी मिली कि हम आपको बता नहीं सकते। ये बात जरूर आप याद रखें कि यदि आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज बनानी है, और आपके अंदर यदि आपको कोई अच्छा जुनून पैदा करना है, यदि आपको एक इंसान बनना है, एक डिसिप्लिन इंसान बनना है, तो आपको एनसीसी जरूर लेना चाहिए। एनसीसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं आईडीसी गया, न्यू दिल्ली मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं उसमें सेलेक्ट हुआ। मैंने ड्रिल भी की, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। खास बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, जो एक चॉइस होती है कि किस कैंडिडेट को वीआईपी खाने के लिए बुलाना है, बहुत बड़ा मतलब सिलेक्शन होता है उसमें, डिनर के लिए बुलाने के लिए। तो उसमें जो सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन वीआईपी खाने में हुआ। राष्ट्रपति जी के यहाँ पर हम खाने के लिए गए राष्ट्रपति भवन में। तो उस टाइम की जो खुशी थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये कहीं ना कहीं जो ये खुशियाँ मुझे मिल रही थी, जो मेरे जो आंसू टपके हुए थे माँ के चरणों में, ये वही फूल गिरने का संकेत माँ ने दिया था कि जो तू अभी आंसू टपका रहा है, देख तेरे लिए मैं खुशियों के फूल नौशावर कर दूंगी। और वही हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। पेपर में, न्यूज़ पे, सब पे आया। 13 लाख कैंडिडेट में से ग्वालियर का नाम रोशन किया, इस तरीके से न्यूज़ छपी थी। 2006 का पेपर आप उठा के देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। 13 लाख कैंडिडेट में से सिलेक्ट होकर के माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन शिव मॉडलिंग में और ड्रिल में हुआ था। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी फायरिंग इतनी खास नहीं थी, मगर माँ के आशीर्वाद से मेरा फायरिंग में भी नंबर 1 आया था। तो ये थी मेरी कहानी, ये थी मेरी स्टोरी। ऐसा मैंने पहला अपना कॉलेज टाइम का एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है, और भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब हमें बुलाया जाएगा हम बिल्कुल आएंगे। आपकी भी यदि कोई स्टोरी हो, आपकी भी यदि कोई कहानी हो, आप भी यदि कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि किस भगवान से, किस देवी देवता से आपने प्रार्थना करी और उन्होंने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया और पूरा किया, तो आप भी बिल्कुल जरूर बताइएगा। और किसी की भी कहानी हो, पूरा जरूर देखिएगा। ऐसे ही हमारे इस चैनल को प्रमोट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। ये हमारा सनातन का और सत्य और सच्चाई को दिखाने वाला है। इसलिए मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा, आप भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। और आप यदि
जो भी कहानी अपनी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इसके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कहानी, अपनी जुबानी कह सकें। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।